सभी भक्तों को जय माता दी। आइए दोस्तों, ले चलते हैं आप सभी को माता रानी के दर्शन करने। आपको ले चलते हैं आदि शक्ति शक्तिपीठ जोगणिया माता मंदिर पर। क्या इस मंदिर के बारे में आप इस मंदिर के रहस्यों के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको सभी माता रानी के इस मंदिर के हैरत अंगेज रहस्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए, हम पार्किंग से होते हुए, दुकानों से होते हुए माता रानी के दरबार में हम पहुंचने वाले हैं। माँ जगदम्बे के बहुत ही लंबे हाथ है। माँ जगदम्बे के यहाँ देखो किस प्रकार से आज बरसात हुई है, और ये 16 जून 2025 का खूबसूरत सा दिन है, सोमवार का दिन है, जहाँ एक तरफ तिलस्वा महादेव जी के दर्शन किए, अब आदिशक्ति माँ जगदम्बा शक्तिपीठ जोगणिया माता मंदिर पर दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे साथ है श्यामलाल जी का पूरा परिवार, और मैं हूँ, और प्रकाश भाई भी हमारे बीच में मिलेंगे, और उनके साथ दो भतीजी और बेटी भी उनके साथ में है। तो बड़े बिना देर के अब हम मातेश्वरी के दर्शन करने के लिए चल पड़े हैं। तो ये देखिए, बहुत ही बड़ा विशाल यहाँ पर पांडाल है। पूरा मेले के दिनों में यहाँ कितनी भीड़ रहती होगी, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा पूरा परिसर है। और परिसर के सामने माँ जगदम्बे के 9 रूप यहाँ पर दर्शाए गए हैं। बहुत ही बड़ा है। अभी नीचे हम चलेंगे और आपको बहुत ही हैरत अंगेज बातें यहाँ देखने को मिलेगी। माता की भक्ति, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में हम पितरों माताओं को सभी को हम बड़े भाव के साथ पूजते हैं, और हमारी आस्था भी बड़ी है। नवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों में भीड़ यहाँ पर रहती है, प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए रहती है। उसके बाद में भी शनिवार और रविवार को हमारी आस्था हमेशा माता के प्रति रहती है। यहाँ पर कई देवी देवताओं के और भी यहाँ पर मंदिर भी है, छोटे बड़े, क्योंकि भैरू जी का मंदिर, ये सब छोटे बड़े होते ही हैं। लेकिन माता का मंदिर, ये विशाल मंदिर, और देखिए विशाल खदान पूरी की पूरी। अगर यहाँ से देखेंगे अपन तो आगे आगे तक आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी खदान है। ये माता का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, और मंदिर पर चलेंगे हम, और जय माता दी करते हुए, और माता रानी के दर्शन भी हम करने वाले हैं। तो माता जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये माता का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ, और देखते हैं माता रानी का इस खूबसूरत मंदिर को। देखो अभी काम चल रहा है यहाँ पर, और सभी काम जो है बड़े अच्छे से यहाँ कारीगर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कारीगर जो है पूरी डिज़ाइनिंग का काम, मार्बल को काम कर रहे हैं। मेरे साथ देखिए ओम प्रकाश भी है। तो कुल मिलाकर हम सभी यहाँ पर सारे घूमने, प्रकाश जी है, और एक प्रकाश जी की भतीजी भी है, बेटी भी उनके साथ में है। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा लगता है जब परिवार के साथ यहाँ माता रानी के दरबार में जब आते हैं, दर्शन करते हैं, तो काफ़ी सारे अनुभव भी होते हैं। परिवारों में आपसी समन्वय और धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ती है। तो ये है हथकड़ियाँ यहाँ पर लटक रही है। अभी थोड़ी देर में हम हथकड़ियों के, और यहाँ पर एक डिब्बा भी है जो जेल प्रकार का है, और जेल भी यहाँ पर चढ़ाई जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ के रहस्यमयी बातों को आपको भी जानना चाहिए। तो अगले वीडियो में इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या यहाँ का रहस्य है। तो ये देखिए, बहुत शिखर तक बहुत ही ऊंचा मंदिर, भव्य मंदिर माता रानी का बन रहा है, और वर्तमान में अभी इसका काम चल रहा है। और बाद में हम जब काम पूरा होगा तब भी हम, कभी भगवान ने चाहा, मातेश्वरी ने चाहा, तो हम एक बार फिर आपको ये दृश्य जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ आकर लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, माताएं बहनें भाई सब खिंचे। ये देखिए, यहाँ पूरी हथकड़ी यहाँ पे लगी हुई है, पूरा माता का मंदिर है, और लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं। कहते हैं कि ये माता जो है चोरों की रक्षा करने वाली माता है। तो उस समय चोर भी ये मन्नत मांगते थे कि हम पुलिस के और भाग जाएंगे, पुलिस के गिरफ्त से, तो हम यहाँ के हथकड़ी चढ़ाएंगे। और कई लोगों का मानना है कि जेल से भाग जाएंगे तो यहाँ के पूरी जेल चढ़ाएंगे। कुल मिलाकर सभी की रक्षा करने वाली माता से यहाँ प्रार्थना करते थे। इसीलिए यहाँ पर ये देखिए छोटी जेल लटकी हुई है। ये पूरी यहाँ पर चैनें वगैरह सारी लटकी हुई है, जिससे मानता है। छोटी छोटी बहनें भी आके फ़ोटो खींचती हैं, जेलों इन हथकड़ियों के सामने आके फ़ोटो खींचते हैं, और अपने घर वालों को खूब बताते हैं, और इस संस्कृति और इस परंपराओं को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजोलिया की क्रांति कौन नहीं जानता। बिजोलिया की क्रांति जब हुई थी तो कई हज़ारों लोगों को जो है जेल में बंद किया गया था, क्योंकि उस समय किसान आंदोलन हुआ था। तो वो उस समय आधा जो है राजाओं का राज था, और कुछ ब्रिटिशों का शासन था। उस कार्यकाल में एक चुनौती थी किसानों के लिए, और कई किसान इसमें शहीद भी हुए थे। कई किसान जो है बंदी भी बनाए गए थे उनको पर, लेकिन किसान उस समय छूट जाते थे, क्योंकि फ़ौज ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उससे ज़्यादा लोगों की संख्या थी। कुल मिलाकर हम ये बात करें कि फिर भी राजा और अंग्रेज ने मिलकर खूब किसानों को प्रताड़ित किया। इसीलिए किसानों का जो है
उस समय भी गिरफ्तारियाँ हुई। उस समय इसीलिए हथकड़ियाँ, चेनें, जेलें उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बनाई गई थी और ठूस ठूस कर जेलों में राजा महाराजाओं के निर्देश पर और अंग्रेज़ों के शासन में बहुत लोगों को प्रताड़ित किया गया था। वो बात भी हमें किताबों और बुक्सों में हमें पढ़ने को मिलती है। कई सारे क्रांतिकारी भगत आंदोलन में थे और भगत आंदोलन जब चला था तो ये बहुत लंबा आंदोलन था और कई क्रांतिकारी जेल भरो आंदोलन में भी सम्मिलित हुए थे। कुल मिलाकर माता रानी के दरबार में ये उस समय की परंपरा है, उस समय की बातें हैं। और उस समय जब लोग जब जेल जाते थे तो वो मन्नत करके देते थे, मैं भाग जाऊंगा तो हथकड़ी चढ़ाऊंगा और जेल से भाग जाऊंगा तो मैं जेल चढ़ाऊंगा। तो कुल मिलाकर ऐसी बातें हैं जो बहुत ही पौराणिक प्राचीन बातें हैं। और आज बरसात बहुत हो रही है और तो आप देख पा रहे हैं पूरी अभी बरसात हुई है, पूरा परिसर जो है वो पूरा गीला है और पूरा यहाँ पे आप देखें किस प्रकार से पूरा जो है माहौल यहाँ पर है। आज बहुत ही ठंडा है क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब थोड़ी ठंडक हुई। यहाँ नारियल फोड़ने के लिए भी यहाँ देखो नीचे रखो और फोड़ दो। कुल मिलाकर यहाँ की बहुत ही ऐसी पौराणिक बातें हैं जो हमें बहुत सीखने को मिलती है। ऐसी बातें जो वास्तव में उस समय भी नारियल फोड़ने के लिए ये बहुत बड़ा क्योंकि बड़े स्तर पर आते हैं और बड़े स्तर पर लोग आते हैं तो फटाक से नारियल फोड़ा और माता रानी के चढ़ावा के चलिए चले जाते। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सी बातें आप यहाँ सीखने को मिली है। हमारी भक्ति चेतना, माता के प्रति समर्पण भाव, पुत्र भक्ति हमें देखने को मिलती है कि सारे पुत्र माता के सभी भक्त बड़े भाव के साथ माता का अरदास करने और माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते। तो प्रकाश जी भाई साहब भी कुछ बात कर रहे हैं, तो अगले वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा इन्होंने क्या कुछ कहा है यहाँ के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में भी बहुत सारी बातें हमारी हुई है। तो इस वीडियो में सिर्फ मेरी आवाज़ आप सुन पाएंगे ताकि मैं इस परिप्रेक्ष्य को और आपको ये बता सकूँ कि इस मंदिर की सुंदरता, खूबसूरती, आप इसका पूरा लुत्फ़ और आनंद उठा सकते हैं। आखिर ये कहाँ ये मंदिर है आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर रमणीक पहाड़ियों के बीच में है, मैनाल करके बहुत ही खूबसूरत जगह। जब बरसात आती है तो यहाँ झरने शुरू हो जाते हैं और झरनों को देखने के लिए देश और दुनिया के लोग यहाँ मोहित हो जाते हैं, आते हैं। एक ऐसा स्थान है बिल्कुल यही पास में ही है और बिल्कुल अपन जब जंगल से चलेंगे तो ये बहुत गहरी खाई के अंदर ये मंदिर बहुत ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत नीचे, लेकिन ये बहुत ऊंचाई के ऊपर है। तो चलिए हम अब जंगल का भी रुख करेंगे जहां हमारी बहनें भाई सब हम लोग अब रवाना हो चुके हैं, प्रकाश जी भी रवाना हो चुके हैं और यहाँ विदा लेने के बाद हम आगे की ओर चलेंगे और बहुत ही खूबसूरत दृश्यों का आनंद भी हम लेने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है जोगड़िया माता मंदिर तो आप भी दोस्तों ज़रूर देखें और माता रानी के यहाँ दरबार में आकर अपनी अरदास ज़रूर लगाएं। एक न एक बार आप आए और यहाँ माता रानी के दर्शन जरूर प्राप्त करें। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं ये जंगल का खूबसूरत जंगल सेंचुरी। आप अगर देखेंगे जब मैं बचपन में था तो मुझे याद है मैं 3, 4, 5 साल का था तब मेरी दादी जी यहाँ लेकर आई थी और उस समय तो यहाँ रोड भी नहीं थे, टूटे फूटे रोड थे, गाड़ियों को भी धक्का लगा के चलाना पड़ रहा था, इस तरह का रोड था। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आए और दर्शन किए हैं और हम लोग अक्सर मेरे परिवार के लोग भी यहाँ जाते रहते हैं माता रानी का दरबार में और खूब यहाँ पर आनंद लेते हैं और माता रानी का आशीर्वाद भी हम लेते हैं। तो ये देखिए रमणीक पहाड़ियों और बहुत बड़े जंगलों के बीच में माता रानी का दरबार है जो जोगड़िया माता शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी रोडें हैं, खूबसूरत सा परिप्रेक्ष्य है, खूबसूरत से पेड़ है, ऐसी वादियाँ हैं जहाँ पर आदमी आता है तो बिल्कुल शांति हो जाती है। अब सोचिए आज तो हमारे पास मोबाइल है, सब कुछ है, सुविधा है और टावर भी आता है यहाँ पर, बढ़िया सा अच्छा रहता है। लेकिन सोचिए उस ज़माने में न तो गाड़ी भी थी ढंग गाड़ी, आधी गाड़ियों के तो चलते चलते डीजल और फ्लो पता नहीं क्या क्या हो जाता था, कभी पंचर हो जाती थी, उसको जैक चढ़ाने में कई समय। अब तो बटन दबाते ही जैक ऊपर हो जाता है, बटन दबाते ही हवा भर जाती है। कुल मिलाकर वो ज़माना अगर देखेंगे तो हम बहुत ज़माने से आज ज़माने में हम बहुत सारे आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप माता के भक्त हैं तो आप एक बार अवश्य मंदिर पर आए, यहाँ पे दर्शन करें। दर्शन करने का लाभ आपको भी ज़रूर मिलेगा और माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ की बहुत बड़े संख्या में खेती बाड़ियाँ, इसीलिए तो यहाँ पे भगत आंदोलन हुआ था और कई क्रांतिकारियों ने भगत आंदोलन के नाम से यहाँ आंदोलन चलाया और बिजोलिया की क्रांति धीरे धीरे पूरे देश में ये क्रांति फैली थी। इसीलिए इसको ये किसान आंदोलन का पहला स्थान प्रमुख यहाँ कहा जाता है। बिजोलिया बेगू का आसपास का क्षेत्र ये बहुत बड़ा क्रांतिवीरों का रहा है और किसान आंदोलन यहाँ सबसे बड़ा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो और माता जी के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो
आपको ऐसे धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक वीडियो मेरे चैनल पे आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इन दृश्यों को देखेंगे, आपका प्रेम स्नेह हमेशा मिलता रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को, परिवार को ज़रूर शेयर करें, और वो भी माँ जोगड़िया के दरबार में दर्शन करने अवश्य आए। यहाँ तिलस्वा महादेव के दर्शन, और बरसात में अगर आते हैं तो आप इस मैनाल के झरनों का आनंद भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ आने का बरसात का समय बिल्कुल सही रहेगा, सभी दर्शन आपको बहुत ही अच्छे से होंगे। ले अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें कि कोई होनी या नहीं होनी, और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, सुरक्षित सफ़र करें, और शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। आप सभी की माता रानी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर। जय